बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। कहाँ से? एम्स। बहुत सारे बच्चे जो नीट एग्जाम दिए क्योंकि एम्स अपना क्या कराता है, अलग नर्सिंग एग्जाम करवाता है। अब 18 ईयर्स है। मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 55 to 60% है। और अमित क्या है कि नर्सिंग के बाद कोई भी स्कोप नहीं होता है। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो अगर आप नर्सिंग कर लेते हैं, सिर्फ चाहे एम्स हो चाहे कोई भी अच्छा कॉलेज हो, कहीं से भी आप नर्सिंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। नीट 2026 इज फाइनली ओवर। नीट एग्जाम में क्या होगा, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा, उनको पहले से पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेफ स्कोर पे होंगे, उनको मतलब 20 to 30% चांसेस है कि हो जाएंगे, और चांसेस है कि नहीं भी होंगे, तो वो थोड़ा एवरेज में है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 200 से 300 स्कोर कर रहे होंगे, उनमें तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि हाँ वो सिलेक्शन होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग क्या कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। कहाँ से? एम्स। बहुत सारे बच्चे जो नीट एग्जाम दिए उनका सपना रहा होगा कि वो एम्स कॉलेज उनको अलॉट हो जाए और वो फर्दर एमबीबीएस की अपनी स्टडी कर सके। बट अगर उनका ये सपना नहीं पूरा हो पाया है तो उनसे यही मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप क्या करिए, एम्स का जो अलग बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसके फॉर्म अभी भी चल रहे हैं, उसको आप क्या करिए, फिल कर दीजिए। देखिए इसमें होगा क्या, एम्स नर्सिंग है क्या, एम्स बीएससी नर्सिंग एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो किसके लिए है, पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए। कहाँ पे एडमिशन होता है, एम्स के कॉलेज में, क्योंकि एम्स अपना क्या कराता है, अलग नर्सिंग एग्जाम करवाता है। अब एक ये बेस्ट ऑप्शन है जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इन द मेडिकल फील्ड अपार्ट फ्रॉम नीट एमबीबीएस। अगर आपको एमबीबीएस कोर्स नहीं मिला है, आप नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप एम्स में नर्सिंग में एडमिशन ले लें। एग्जाम कैसा होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कौन कंडक्ट करवाता है, एम्स। ये बहुत सारे कोर्सेस ऑफर्ड करता है मल्टीपल एम्स कैंपसेस में। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आप 12th पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और साथ में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट हो, इंग्लिश। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स है। मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 55 to 60% है, और एससी एसटी के लिए कुछ रिलैक्सेशन वहां पे अवेलेबल होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 एमसीक्यू 2 आवर्स का आपके पास ड्यूरेशन होता है। सब्जेक्ट क्या आते हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जीके। जीके के वहां पे 10 क्वेश्चन होते हैं, उसको आप कवर कर लेंगे। नेगेटिव मार्किंग -1/3 होती है। अब लास्ट डेट क्या है फॉर्म सबमिशन की, तो वो है 10 मई 2026, यानी कि कल आपकी लास्ट डेट है। 2 दिन का टाइम है, आप अभी भी फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट कब है, 27 जून। बहुत टाइम है। रिजल्ट कब आएगा, जुलाई 2026। अब मिथ क्या है कि नर्सिंग के बाद कोई भी स्कोप नहीं होता है, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो अगर आप नर्सिंग कर लेते हैं, सिर्फ चाहे एम्स हो चाहे कोई भी अच्छा कॉलेज हो, कहीं से भी आप नर्सिंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। आप बाहर जाके अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, अमेरिका यूएसए कहीं पे, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एज अ नर्सिंग काम कर सकते हैं। स्टेबल करियर है, हाई डिमांड है हेल्थ केयर में। ठीक। उसके बाद बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अगर आपकी बात करें तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी की बायोलॉजी। जब आपने नीट एग्जाम दिया है तो आपके वैसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अभी कुछ ही दिन पहले आपने दिया है। अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप पूरा क्या करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर से आप क्या करिए, पूरी एनसीईआरटी को रीड करिए। नीट एग्जाम के जैसे यहाँ पे कोई टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। पीवाईक्यूज डेली सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रखिए, क्योंकि आपका जो 2 आवर्स है उतने में आपका पेपर होना है, कंप्यूटर बेस्ड होना है। शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज कीजिए, जीके सेक्शन को आपको इग्नोर नहीं कर रहे, क्योंकि वहां से भी 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। और उसके बाद कैरियर स्कोप, बीएससी नर्सिंग के बाद आप वर्क कर सकते हैं एज नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, आईसीयू नर्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल नर्स। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग ये होती है 30,000 से 80,000। फिर आपकी एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल वर्क के हिसाब से आपकी सैलरी वराई करती है, बाद में इंक्रीमेंट होता चला जाता है। अब एक लाइन आपके लिए कि अगर आप कॉन्सिस्टेंट रहते हैं और फोकस्ड रहते हैं
तो एम्स नर्सिंग आपकी एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के लिए। कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ डॉक्टर ही बनते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, तभी आपको इज़्ज़त मिलती, ठीक है? अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा है। और नर्सिंग एम्स से करना ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एम्स तो अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉलेज है। तो टाइम को आप वेस्ट ना करिए, जल्दी से जाइए, आप नर्सिंग का फॉर्म फिल कर दीजिए, कल लास्ट डेट है। और अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल पे हमारे बने रहिए। थैंक यू सो मच।